ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझने की, स्मृति में रख कर दूसरों को भी स्मृति दिलाने की, अज्ञानता का अंधेरा दूर करने की, सब कुछ खलास होने से पहले ही जीते जी मरजीवा बनने की, एक बाप की याद में रहने का अभ्यास पक्का करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षण। हम आत्माएं परमधाम निवासी असल में विशेष आत्माएं हैं। ये समझ मिलती है मीठे परमात्मा से। अनादि हम सब सतोगुणी हैं और आदि सतयुगी देवात्माएं हैं। हम सब ये स्मृति दिलाते हैं प्रभु और फिर पक्का भी कराते हैं। अब उन विशेषताओं के संस्कारों को फिर से यूज़ कर उन्हें अपनी नेचर बनाने की समझ देते हैं। किसी भी तरह की साधारणता हम में समाप्त हो जाए तब मर्जीवा कहलाएंगे। मर्जीवा अर्थात पुरानापन बिल्कुल समाप्त हो जाए। कोई कुछ भी करे, रावण राज्य की कमी कमजोरियों को यूज़ करे, हमें ये दृढ़ता रखनी है कि हम विशेषताओं वाला व्यवहार ही करेंगे। समझ देते हैं प्रभु कि जो नेचर अर्थात स्वभाव होता है तो स्वतः ही अपना कार्य करता है। उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता, उसको बनाना भी नहीं पड़ता, कुछ करना भी नहीं पड़ता, बल्कि स्वतः ही वो हो जाता है। पुराने से मर्जीवा हो, नया जन्म लेने वाले ब्राह्मणों की नेचर विशेष आत्मा की विशेषता की है। अब ये दैवी विशेषता के संस्कार हमारा स्वाभाविक नेचर बन जाए। सभी आत्माएं जो हैं वो प्रभु की अमानत है। उन्हें ऐसा समझकर सभी के साथ सत्यता और दिव्यता की सभ्यता के साथ सदा ही व्यवहार करने से विशेषताएं जो हैं संस्कार रूप में नेचुरल नेचर बन जाएंगी, जिसे देखकर फिर हर एक के दिल से निकलेगा कि इनकी नेचर ऐसी है। साधारणता तो पास्ट की नेचर थी, अभी की नहीं, क्योंकि प्रभु से मिला ये ब्राह्मण जन्म नया जन्म है। तो नए जन्म की नेचर सिर्फ विशेषता ही है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमें विशेषताओं से ही संपन्न बनाते हैं और साधारणता को समाप्त करवाते हैं। समझ देते हैं प्रभु की ये जो साधारणता है ये एडॉप्टेड है, अपनी नहीं है। पराई चीज़ें जो हमारी नहीं हैं उन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। फिर से अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ हमको लौटना है। हमें संपूर्ण मर्जीवा बनना है। मायावी रूप धारण कर कोई कितना भी साधारण बनने को मजबूर करे, हमें मजबूर नहीं होना है। कमी कमज़ोरियों को यूज़ नहीं करना है। ज्ञान का चिंतन करना है, ज्ञान को यूज़ करना है। ज्ञान रतन है, उन्हें ही प्रयोग करना है। परिस्थितियों को पार करने के लिए, पेपरों को पास करने के लिए अज्ञानता जो है वो पत्थर मिसल है, क्यों कैसे में उलझाती है। हमें उससे बिल्कुल उलझना नहीं है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब रॉयल बनो, ज्ञान रत्नों से खेलो, पत्थरों से नहीं। संगम युग की स्मृतियाँ सत्य परमपिता परमात्मा दिलाते हैं, इसलिए सारी स्मृतियाँ जो हैं वो सत्य हैं, दिल को सुकून पहुँचाने वाली हैं, सर्व तरह की भटकन से छुड़ाने वाली हैं, सत्यता, श्रेष्ठता, दिव्यता की स्मृति दिलाने वाली हैं। हम कौन हैं, किसके हैं और हमें क्या क्या करना है उसकी समझ देकर उमंग उत्साह दिलाने वाली हैं। हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है, परमधाम निवासी हैं। असल में हम सतगुणी हैं, अनादि। ये हमारा स्वरूप है और आदि में सतयुगी थे। सतो प्रधान विश्व के मालिक थे। पुनर्जन्म में आकर आधा कल्प के बाद हम सब विस्मृत हुए। अपनी सतो प्रधानता को हमने खोया, हम तमो प्रधान बने। अब फिर से हमें सतो प्रधान बनना है। फिर से खोया हुआ राज्य भाग्य हमको लेना है। जो स्मृतियाँ प्रभु दिलाते हैं, अगर हम निरंतर उनका सिमरन करेंगे तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि हम सदा खुश रहेंगे। हर्षित रहना है हमें सदा, क्योंकि हर्षित रहने के संस्कार अभी बनाने हैं। उन संस्कारों से ही हम खुशियों की दुनिया सचखंड में जा सकते हैं। सदा हमको हल्का रहना है, सदा खुश रहना है। इसलिए इस जन्म में बचपन से लेकर अब तक जो भी पाप हमने किए हैं वो सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा
अविनाशी रूहानी सर्जन के आगे रखना है। बाकी जो जन्म जन्मांतर के पाप हमने कर रखे हैं, जिनका बोझ हमारे सिर पर है, जो हमने अज्ञानता में किए हैं, उन्हें तो याद की यात्रा में रहकर भस्म करना है। याद से ही सारे पाप हमारे कटेंगे। जैसे जैसे पाप कटते जाएंगे, आंतरिक चित्त में खुशी रहेगी। सत्य परमपिता परमात्मा की याद से ही हम आत्माएं सतो प्रधान बनेगी और कोई विधि नहीं है। स्मृति आई है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम सब राज्य करते थे, पवित्रता का धर्म था। रावण राज्य में आकर पवित्रता को खोकर देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान की समझ देकर अभी प्रभु हमें आस्तिक बनाते हैं। पढ़ाकर राज्य भाग्य कमाने की समझ देते हैं। बुराइयों का विनाश होना है, पवित्रता, दिव्यता, सत्यता की सभ्यता की स्थापना होनी है। कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। इन स्मृतियों का सिमरन सदा चलता रहे तो उमंग उत्साह बना रहेगा। फिर से सतो प्रधान बनना सहज अनुभव होगा। स्मृति में हमें रखना है कि मुक्ति और मोक्ष जो हैं ये अलग अलग है। स्मृति में होगा तो फिर हम औरों को भी स्मृति जरूर दिलाएंगे, तब ऊंच मर्तबा पाएंगे। अपने कल्याण के साथ साथ हमें औरों के कल्याण के बारे में सोचना सिखाते हैं प्रभु। ऊंच मर्तबा पाने के लिए हमें योग की बहुत मेहनत करनी है। योग में रहकर फिर हम एक्यूरेट कदम उठाएंगे, कभी गफलत नहीं करेंगे, कभी विस्मृत नहीं होंगे, फिर नई दुनिया में जाएंगे। जितना हम सब योग में रहेंगे उतना हमारे पाप भस्म होंगे, मर्तबा भी हमको ऊंच मिलेगा। याद रखना है कि हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। समझ देते हैं प्रभु कि ये जो चक्र है, शंख है, गदा है और कमल पुष्प है, ये हमारे अलंकार हैं जिन्हें हमें सदा साथ रखना है। अर्थात बुद्धि में स्पष्ट ये आदि अनादि दर्शन का 5 स्वरूपों की जो नॉलेज है उसका चक्र घूमता रहे। व्यवहार में अनादि आदि विशेषताओं की मिठास हो, जिसे शंख ध्वनि कहते हैं। गदा से सर्व विकारों पर जीत प्राप्त कर सिर्फ श्रेष्ठ सुखदायी कर्म हमें करते रहना है। स्थिति हमारी कमल आसन की रखनी है। कलयुग स्थिति के प्रभाव, लगाव दबाव से बिल्कुल मुक्त रहना है। अलंकार से विस्मृत हमको नहीं होना है। याद में माया रूपी कमी कमजोरियां भी जो है वो युद्ध करती हैं, बिगड़ डालती हैं। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है याद में रहने की। बेहद के पाप से कल्प कल्प हम ऊंच वर्षा लेते ही आए हैं, अभी हमको फिर से लेना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये मन मना भव का महान मंत्र है जो हम आत्मा को महान बनाएगा। ये महामंत्र को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर महान बनना है। औरों को भी देना है ये ज्ञान, ये समझ जो है, ये महामंत्र जो है हमें औरों के साथ भी शेयर करना है, ताकि वो आत्माएं भी प्रभु परमपिता परमात्मा को याद करें। नई दुनिया बन रही है, इसलिए विनाश को लेकर हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वास्तव में परिवर्तन तो हो रहा है। ज्ञान की बहुत स्मृति वाले जो होते हैं वो ज्ञान को यूज़ करते हैं, इसीलिए बहुत स्मृति रखनी बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल स्व परिवर्तन करते हैं और ऊंच मर्तबा पाते हैं। औरों को भी समझाना है, इसलिए स्मृति में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रभु से मिल रही जो स्मृतियाँ हैं ये वंडरफुल स्मृतियाँ हैं। समझ देते हैं प्रभु कि अभी दुखों के पहाड़ बहुत गिरने हैं। ऐसे जो पहाड़ गिरने वाले हैं उससे पहले हमें याद की यात्रा में रहकर अपने विक्रम विनाश करने हैं। इसकी फिक्र हमको रखनी है और फटाफट हमको अपना जो भी है पाप कर्म उसको भस्म कर लेना है, वरना फिर धर्मराजपुरी की सजाओं के द्वारा वो पाप भस्म किए जाएंगे। समझ देते हैं प्रभु कि याद की यात्रा में रहकर विक्रम विनाश करो जल्दी जल्दी। ज्ञान का रास्ता सभी को बताना है, सभी का कल्याण हो जाए, ये शुभ भावना रखनी है।
अच्छी रीति सब कुछ जानना है, फिर समझाना भी है। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। समय है उन पर वारी जाने का, उन पर कुर्बान जाने का। इसमें हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है और फिर सैंपल बनना है, उदाहरण बनना है। समझ मिलती है कि रावण सूक्ष्म विकार है जो हम आत्माओं की बुद्धि में है। ये परंपरा से नहीं चलते हैं, ये हमने द्वापर युग में धारण किए हैं। तो इन रावण रूपी विकारों से हमें नॉलेज की स्मृति से और योग लगाकर इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। विकारों को यूज़ नहीं करना है। जब हम विकारों को बहुत काल तक यूज़ नहीं करेंगे तो हम इन पर जीत प्राप्त कर लेंगे। बाप को होना है कि हम उन्हें याद करके फटाफट अपने पाप को भस्म कर लें। इसीलिए हम आत्माओं को बार बार सचेत करते रहते हैं और ये भी समझ देते हैं कि एक दो को सावधानी देते रहो, याद दिलाते रहो कि प्रभु की याद में है। कहीं भी आते जाते हम आत्माओं को अपने स्वधर्म में स्थित रहना है और स्वधर्म के शांति के वाइब्रेशंस, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने में मददगार बनना है। पुरानी दुनिया जो कब्रिस्तान होने वाली है उससे बुद्धि का योग बिल्कुल हटा लेना है और परिस्तान जो बाबा स्थापन कर रहे हैं उसकी तरफ बुद्धि का योग लगाना है, क्योंकि हमें वहाँ जाने के लायक बिल्कुल सतोप्रधान बनना है। जो समय प्रमाण जो करना चाहिए उस पर विशेष ध्यान देना है। कल्प में एक ही बार प्रभु आते हैं तो सच्चाई की समझ देते हैं। हमें सच्चाई और सफाई के साथ फिर से स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृतियों के नशे में सदा रहेंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा और खुशी के पारे के साथ फिर हम दूसरी आत्माओं को भी समझा सकेंगे। स्मृति में रहते हमें घर बार को भी संभालना है और निमित्त बनकर साथ में अन्य आत्माओं को भी जागृत करते रहना है। जगना है और जगाना है, ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।